नाम की वीडियो लाते हैं। आज का टॉपिक है डॉक्टर कैसे बने। हम लोग जब बचपन में देखते थे गांव में, जब बच्चा पैदा होता था तो माँ बाप की एक ही तमन्ना होता था कि बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। बाद में चल के वो एक और मोड़ चेंजिंग आया, फिर बोलने लगे आईएएस ऑफिसर बने। लेकिन बचपन से लेके अभी तक हमने एक ही सुना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। इट इज रियली ए प्रेस्टिजियस जॉब। डॉक्टर को भगवान का एक रूप माना जाता है। नो डाउट वो हमें एक जिंदगी प्रदान करती है। इसलिए हम लोग डॉक्टर कैसे बने, अपने बच्चे को डॉक्टर कैसे बनाएं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। कि हम लोग 10वीं और 12वीं के बाद ही हमें 10वीं के बाद ही हमें सोचनी चाहिए कि हमारे बच्चे डॉक्टर कैसे बनेंगे। तो हम इस टॉपिक पे जिस एजेंडे को हम शामिल किए हैं वो मेन एजेंडा है कि पहले हम बताएंगे डॉक्टर कैसे बने, AIPMT क्या था और अभी नीट क्या है, क्योंकि नीट से पहले हमारा AIPMT था। दूसरा हम लोग देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है एक डॉक्टर बनने के लिए। थर्ड हम लोग देखेंगे एज एंड अदर क्राइटेरिया क्या है। फोर्थ, नीट एग्जामिनेशन फीस एंड अदर क्राइटेरिया। नीट एग्जामिनेशन पैटर्न, व्हाट इज पैटर्न ऑफ नीट एग्जामिनेशंस। ओके, नेक्स्ट नीट काउंसलिंग प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग। एंड नेक्स्ट कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स की अवधि क्या है, मतलब हम कितने दिन के बाद डॉक्टर हम बन सकते हैं। नेक्स्ट इंटरव्यू टेक्निक, आप साक्षात्कार कहीं कैसे देंगे उस पर मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, इस एग्जाम को आप कैसे तैयार करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं आपके लिए आपके काम से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियो ला रहा हूं। आप पहले हमने लाया था कि आप कैसे IAS ऑफिसर बनेंगे, उसकी मैंने पूरी जानकारी दी थी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बिफोर प्रोसीडिंग्स यू नीड टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियो। ओके, हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये हम लोग कोई भी बातें इधर उधर की नहीं करते, हम लोग सिर्फ काम की बातें करते हैं। ओके, तो पहला है डॉक्टर कैसे बने। यू नो वेरी वेल बिफोर नीट वन एग्जामिनेशंस was AIPMT. It was the compulsory for the admission of doctors, MBBS, AIPMT. Okay, AIPMT full form was All India Pre-Medical Test, was an annual medical entrance examination in India. The examination was conducted by Central Board of Secondary Education, CBSE. It was conducted by CBSE. But right now it is a NEET. Okay, NEET full form the National Eligibility Cum Entrance Test. In is an all India pre-medical entrance examination for students wishing to do graduate medicals, MBBS, dentistry and equivalents IUs. Okay, you can fight for any examination, either MBBS or BDS and BAMS and so on.
Okay, NEET is conducting two type of exams. First is NEET UG undergraduate and second is NEET PG postgraduates. For NEET UG you can fight for MBBS, BDS, IOS, so on. And if you fight for NEET PG, you can take the admission in MS, MD. These examinations can conduct only after MBBS. जब आप MBBS हो जाएंगे उसके बाद आप PG की एग्जाम के लिए फाइट कर सकते हैं. For specializations, actually this course is especially for any specialized doctor. Okay, then at first before proceeding we need to see the criteria, eligibility criteria. कौन बन सकता है ना, पात्रता मापदंड क्या है. तो सबसे पहले अगर आपको डॉक्टर बनना है या आपके बच्चे को डॉक्टर बनना है तो यू कैन स्टार्ट द प्रोसीजर आफ्टर 10th बोर्ड. 10th बोर्ड पास करते ही इसकी तैयारी शुरू कर दें. कैसे करें? 10th बोर्ड के बाद आपको जो 11th में जो सेलेक्ट करना है, आप जानते हैं कि 10th बोर्ड के पास हमें 11th 12th में हमें सेलेक्ट करना होता है. या तो हम आर्ट्स ग्रुप में रहेंगे, साइंस ग्रुप में रहेंगे या कॉमर्स ग्रुप में रहेंगे. तो साइंस में भी दो क्राइटेरिया होता है. एक होता है PCB और दूसरा होता है PCM. मतलब एक आप ग्रुप ले सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. मैथ्स वाले इंजीनियरिंग के फील्ड में चले जाएंगे, आईएएस के फील्ड में चले जाएंगे, आप बैंकिंग फील्ड में जा सकते हैं. लेकिन PCB स्पेशली फॉर डॉक्टर फील्ड्स, MBBS. तो आपको सेलेक्ट करना है PCB, physics, chemistry, biology, and you need to pass out in the 12th class with 50% minimum marks. आपका मार्क्स जो है कम से कम 50% होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स में, तब आप नीट एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं. ओके, एनी डाउट? अगर डाउट है, कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज बॉक्स में लिखिए, मैसेज में लिखिए, कमेंट्स कीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हम लोग एक एक एजेंडा में हम बता दिए थे क्या क्या देखेंगे. अब हमारा है नीट एग्जामिनेशन फी एंड अदर क्राइटेरिया. नीट एग्जामिनेशन के फी क्या है और उससे रिलेटेड और क्राइटेरिया क्या है. फी फॉर द जनरल एंड अनरिजर्व कैटेगरी इट इज अबाउट 1500 last years, and general EWS and OBC candidates it was 1400s, and for SC, ST and physical handicapped was 800s. It may be vary in each years. ये डिपेंड्स करता है हर एक साल पे कि गवर्नमेंट इस पे कोई संशोधित अगर करेगा तो वो नया फीस मापदंड आ सकता है. दूसरा होता है एज लिमिट. एज लिमिट में फॉर जनरल कैंडिडेट्स 17 to 25 रहता है. EWS एंड OBC 17 to 30 इयर्स रहता है. इसमें 5 इयर्स का ग्रेस पीरियड रहता है. एंड SC, ST एंड फिजिकली हैंडिकैप्ड वो भी 5 इयर्स का ग्रेस पीरियड रहता है. मतलब आप 30 इयर्स तक नीट का एग्जाम दे सकते हैं और जनरल कैंडिडेट्स 25 इयर्स तक. इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास आधार कार्ड को मैंडेटरी बनाया गया है ना. फॉर चेकिंग पर्पस इट इज मैंडेटरी, यू नीड टू हैव ए आधार कार्ड्स.
एंड अनदर क्राइटेरिया, आप 3 टाइम्स अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। 3 टाइम्स अटेम्प्ट का मतलब होता है एग्जाम देने से, फॉर्म भरने से नहीं। तो एक जनरल कैंडिडेट 17 टू 25 ईयर्स के बीच में 3 टाइम्स कभी भी वो नीट एग्जाम्स के लिए फाइट कर सकते हैं। ओके, एंड ओबीसी 17 टू 30 ईयर्स तक, लेकिन वो भी 3 टाइम्स ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड वो भी 30 ईयर्स तक कर सकते हैं, लेकिन अटेम्प्ट वो सिर्फ 3 टाइम्स ही कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसमें हमारे एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या क्या होता है। एग्जाम्स में ऑल क्वेश्चंस विल बी इन ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड मैक्सिमम 3 hours times for attempt the exams। इसमें जो आपको पूछे जाएंगे वो रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। इसमें क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 45 रहेंगे, है ना। सभी each and every subjects having 45 questions and each and every questions carried 4 marks, है ना। it is equal marks, that is 4 marks। तो सभी मार्क्स, सभी जो है पेपर्स के मार्क्स जो रहेंगे वो 180 रहेंगे। मतलब टोटल जो मार्क्स होंगे वो 720 मार्क्स के होंगे। लेकिन इसमें एक स्पेशल थिंग्स है, वो है इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। निगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि आपने अगर एक सही क्वेश्चंस का जवाब दिया तो 4 मार्क्स, अगर आपने गलत क्वेश्चन का जवाब दिया तो -1 मार्क्स है। तो इसमें आप संभल के एग्जाम दें, आप गलत क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें। एज्यूम कीजिए कि आपने 2 क्वेश्चन सही बनाया तो आपको 8 मार्क्स मिल गए, और आपने 10 क्वेश्चंस जो है अगर निगेटिव में ये गलत बना दिया तो आपके जो क्वेश्चन, आपके जो मार्क्स आएंगे वो आएंगे -2। ओके, तो ऐसा ना करें, आप सही क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं। इट इज ए रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, है ना, इसलिए ऐसा किया गया है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है नीट काउंसलिंग प्रोसीजर। नीट में अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो आपके काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होंगे। और जहां तक एक और मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहूंगा कि आप जितना ज्यादा मार्क्स लाएंगे उतना ज्यादा आपके रैंक हाई होंगे, आपको एडमिशन में बहुत आसान हो जाएंगे, अच्छी कॉलेज मिलेंगे। इसलिए आप चाहें तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को ऑब्टेन करें। ये आफ्टर सक्सेस इट इज ए 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग। 3 राउंड के काउंसलिंग होते हैं। पहला होता है रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो ऑनलाइन ही करना होता है। उसके बाद चूज एंड कोर्स, आपको कॉलेज और कोर्स को चूज करना होता है कि आप कौन सा स्ट्रीम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना। और आपको फाइनल कॉलेज को लॉक करना होता है ना, कि जिसमें आप एडमिशन लेंगे। और ये डिपेंड्स करता है वो सीट की एबिलिटी पे कि वहाँ कितनी सीट अवेलेबल है और आपने कौन कौन से कॉलेज को सेलेक्ट किया है वहाँ, उसमें अगर आप सुटेबल होते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएंगे। अब आता है एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और भी है, और लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फी क्या होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एक्चुअली जो है कॉलेज यहाँ हिंदुस्तान में 2 टाइप्स के हैं, एक है गवर्नमेंट कॉलेज, दूसरा है प्राइवेट कॉलेज। तो हमारा टारगेट होनी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का जो फी प्रोसीजर है वो नॉमिनल है। वो 1 से 2,000 से लेके 25 to 30,000
ईयरली रहता है. एंड इन द प्राइवेट कॉलेज it is very high, 5 lakhs to 30 lakhs. So try to get the admission in the government college, and it is purely depends on your rank, what marks, what kind of marks you have got in the NEET examination. Okay दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, क्योंकि हमने आपको कहा है कि हम आपको पूरी जानकारी देंगे. आपने अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो आपको कोई भी दूसरी वीडियो की आवश्यकता नहीं है. तो पहला जो अंडर ग्रेजुएट जो एडमिशन है ना, अगर हम एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं तो ये एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी. ये टोटल जो है 4.5 इयर्स का होता है. एंड आफ्टर द स्टडी यू नीड टू डू ए इंटर्नशिप फॉर 1 years. It is a compulsory for all students. Then duration has 5.5 years. आप 5.5 साल में आप MBBS डॉक्टर बन सकते हैं. And after the MBBS you can take the admission in MD and MS. MD Master in General Medicines and Master in General Surgery for the specialization. It is for specializations, है ना. जैसे हम लोग कोई बोलते हैं ये कार्डियोलॉजिस्ट है, तो ये आपके स्ट्रीम तभी आएंगे जब आप MD MS करेंगे. इट इज ए स्पेशलाइज्ड, है ना, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, नॉट ए जनरल डॉक्टर ओनली फॉर MBBS. ओके, तो इसके जो स्टडी टाइम्स हैं वो हैं 3 years, 3 years हैं. तो इसमें आप इस ड्यूरेशन में आप कर सकते हैं. अब आपको ये तो हमने ये बता दिया, लेकिन जब आपके काउंसलिंग होंगे तो उसमें जो है इंटरव्यू टेक्निक होता है ना. तो इंटरव्यू क्या टेक्निक है, प्रश्न तो उसमें कैसे आपको पेश आनी चाहिए, है ना. तो वो आपको, हालांकि ये ऑनलाइन वो होती है, अगर कभी ऑफलाइन हो या एक जनरल इंटरव्यू टेक्निक है. वो क्या होता है, वे ऑफ वॉकिंग एंड सीटिंग्स. आप कैसे इंटरव्यू रूम में चल के जाते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते हैं, है ना. आपका जितने डिसेंट होंगे उतने अच्छी आपकी पर्सनालिटी होगी. सेकंड, ड्रेसिंग. आपके पहनावे बिल्कुल डिसेंट होनी चाहिए. आप नरक भरक वाले जो है ड्रेस ना पहने, सिंपल पहने जो एक फॉर्मल ड्रेस है ना. मैक्सिमम आप पहनना पसंद करें लाइट शर्ट एंड डार्क पैंट्स. एंड इट कुड बी मोर बेटर इफ यू wear a tie. It is a plus points for you. And another, eye to eye contact होनी चाहिए. आप जब कोई इंटरव्यूअर होते हैं तो उससे eye to eye contact में बात करें. आप इधर उधर देख के बात ना करें, आप नॉर्मल रहें. अनदर मोटो, आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका मोटो क्या है. आपका पैसा कमाना तो मोटो नहीं है. ओके, जिस भी इंटरव्यू में जाते हैं वहां आपके मोटो देखे जाएंगे. नेक्स्ट, थिंकिंग ऑन इवेंट्स. आप किसी इवेंट्स पर आप क्या सोचते हैं. जैसे एज्यूम कीजिए कि अभी देश जो है एक अनदर संकट से गुजर रहा है. अगर आपसे पूछा जाए और अगर आप बोलेंगे नहीं मैं इस समय तो हम काम कर ही नहीं सकते, तो इट इज ए नेगेटिव थिंग्स, है ना. हमें कभी भी किसी चीज को पॉजिटिव में लेनी चाहिए. प्रेजेंट ऑफ माइंड. आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या है ये देखे जाते हैं इंटरव्यू में, है ना. अब आता है हाउ टू प्रिपेयर द एग्जाम्स. एग्जाम की तैयारी कैसे करें, और हमारी तरफ से गुरु मंत्र. वॉच द न्यूज ऑन डेली बेसिस एंड नोट इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन योर डायरी. आपको डेली बेस पे कम से कम एक
नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ सुननी चाहिए और अपने मुख्य मुख्य पॉइंट्स को अपने डायरी में नोट करनी चाहिए। कंप्लीट द स्टडी ऑफ एनसीईआरटी बुक फ्रॉम 6th क्लास। आप 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक का सभी एनसीईआरटी का साइंस का बुक, यहाँ बुक से मतलब साइंस से है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर ध्यान दें, उसकी पूरी थोरो नॉलेज लेना। एंड डिस्कशन बिटवीन फ्रेंड्स एंड गेट योर ओपिनियन ऑन एन इवेंट्स। आप you need to discuss your friend circles on any events, group discussions, and see your opinions a mass person is observing or not, and try to describe in a positive way. Another, hard work. Never try to find shortcut methods for success. है ना, हार्ड वर्क करें। मैंने देखा है अपनी लाइफ में, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे हैं जो एमबीबीएस दे रहे थे, तो वो सोचते थे अरे उसमें शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछता है, किसी पर भी टिक कर देंगे, बट इट इज नॉट ए गुड थिंग्स। आप मेहनत करें, सही क्वेश्चन को ही ट्राई करें, क्योंकि आप, मैंने बताया कि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। आप गलत क्वेश्चन को हिट ना करें। अनदर, थिंक पॉजिटिव। आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। और सबसे मेन गुरु मंत्र है, आप ये देखें, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए तो आपको एक ही सीट चाहिए, है ना। हिंदुस्तान में बहुत सारी सीट हैं, आपको हमेशा ये होनी चाहिए कि हमें तो एक ही सीट चाहिए, है ना। आपका ध्यान अर्जुन की तरह उस पक्षी पर होनी चाहिए जो सीधे पक्षी के अलावे उसे कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो। ओके, बी पॉजिटिव और डॉक्टर बने। लेकिन एक आपसे और रिक्वेस्ट है, डॉक्टर बनने के बाद समाज की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, है ना। आपको भगवान का रूप इसलिए नहीं मानता कि आप उसे एक प्रोफेशनल बना लें और पैसे कमाने का जरिया बना लें। दुआएं बहुत मुश्किल से मिलती है और उसका कोई मुकाबला नहीं है, पैसे से उसका मुकाबला नहीं हो सकता। ओके ओके दोस्तों, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो को, मैंने पहले भी किया था, एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दूसरा एक मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कमेंट्स करें तो सही कमेंट्स करें, है ना। आई लाइक ट्रुथ। आप सही कमेंट्स करें। आपको वीडियो में कोई अगर कोई खामियां नजर आए तो उसको भी हाईलाइट करें, है ना। क्योंकि हमें निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, जब आप मेरी निंदा करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम इससे और अच्छा वीडियो बनाएंगे, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। ओके, तो हमें गाइड करें कि, और दूसरा हम आपसे सब्सक्राइब के लिए इसलिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम एक अच्छी वीडियो बनाते हैं और उस पर वो आपके काम के लिए होता है, तो इसलिए सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको अलर्ट जाएंगे। जैसे हमने पहले जो वीडियो बनाया था वो बनाया था डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल पे। आप जानते हैं कि ये दुनिया अभी डिजिटल युग का है, तो इसमें आप डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा मैंने बनाया था साइबर क्राइम सेफ्टी एंड एक्शन। साइबर क्राइम क्या होता है और हम साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं। प्लस में अगर आप साइबर क्राइम के शिकार हो गए हैं तो आप क्या एक्शन लेंगे। तो ये वीडियो को देखने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, उसको आप देख सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी वीडियो है। स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट्स,
मैंने इस पर जानकारी दिया था कि अगर आप स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करें जिससे आपको जो है हानि ना हो। बहुत आदमी बोलता है कि शेयर मार्केट में मुझे बहुत हानि हो गई है। आप इस जब वीडियो को देखने के बाद जब इन्वेस्ट करेंगे आपको कभी हानि नहीं होंगे। अनदर SEO प्रैक्टिकल सेशन, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मैंने कंप्लीट प्रैक्टिकल सेशन मैंने बताया था कि आप अपने वेबसाइट्स को, अपने ई-कॉमर्स साइट्स को कैसे आप प्रमोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो था नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट। नंबर सिस्टम क्या होता है ना, ये बच्चों के लिए था। अगर आप बच्चे हैं तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले मैंने बनाया था IAS ऑफिसर कैसे बने। इसकी भी हमने पूरी जानकारी दी थी कि आप IAS ऑफिसर कैसे बनेंगे, क्या क्राइटेरिया है, कहां से इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन थी। इसलिए अगर आपको IAS बनना है तो आप IAS वाली वीडियो को देखें, और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ओके, तो इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। ओके, और अगर आप लोगों के मन में कोई स्पेशल कोई वीडियो बनवाने की इच्छा हो तो आप कमेंट्स में अपना मैसेज दें। मैं आपके लिए वो वीडियो बना के एक फिर से उपस्थित होऊंगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।